ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 24 तारीख के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग में हिस्ट्री रिपीट होगी। अभी पावन बन घर जाना है, फिर बाबा के तब बच्चे सतयुग में हिस्ट्री रिपीट होगी। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, घरबार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। बाबा कहते, बच्चे घरबार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। एक दूसरे को परिचय देना और अपना पवित्र रहना और ज्ञान की धारणा करना। उत्तर में बाबा ने कहा, घरबार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, ये है तुम बच्चों की कमाल। बाबा कहते, बच्चे देह सहित हैं, जो कुछ पुरानी चीजें हैं सबको भूल जाना, ये है कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। आज गीत की लाइन है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज ही समझाया जाता है। हर एक बात सहज है, सहज राजा ही प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। सतयुग के लिए उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहां रावण के यह भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। अगर किसी को बाबा कहते क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ है ही क्या है? मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हरेक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। हरेक के शरीर में बाबा कहते आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुखधाम है। आधा कल्प पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने भारत में क्या की? सत्य धर्म की स्थापना की। वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। बाबा समझा रहे, जानते हो लक्ष्मी नारायण को बाबा से वर्षा मिला हुआ है। उन्होंने आत्मा ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण में। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है।
ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली है। ब्राह्मण वर्ण माना बाबा कहते ब्रह्मा के मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है, वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया, सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। बाबा कहते सतयुग है पावन दुनिया, तो वहां पतित पावनी कोई नाम नहीं होगा। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पापात्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। बाबा ने समझाया, जानते हो कलयुग में जब बाबा आते हैं तो बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घरबार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था। बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा आपने हमें सतयुग में अथाह धन दिया था। फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पतित है तो बाबा कहता तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। जब आत्मा सतयुग में है तो बाबा कहते पवित्र है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजस में मनुष्य को आना है जरूर। सारा चक्कर लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं। बाबा समझा रहे, जानते हो ईश्वर के लिए सब आत्माएं क्या करती हैं? झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में हैं, दुख घनेरे हैं। बाबा कहते वो 84वां अंतिम जन्म है, तो इसमें क्या है? दुख घनेरे हैं। और सतयुग में होते हैं सुख घनेरे। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूं। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। भगवान से कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, प्रभु आप ही तरस परो, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित हैं, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते, नदी तो वही है। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में कीचड़ कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो कीचड़ पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसे हो नहीं सकता। बाबा समझा रहे, जानते हो सतयुग में ऐसे हो नहीं सकता।
ला नहीं है, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका यह अंतिम जन्म में खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं। बाबा समझा रहे, जानते हो कि हम सब आत्माएं परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। अभी तो कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। कोई राजयोग सिखला न सके, उनके यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। देखो शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह है रथी, गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ये है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। बाबा समझा रहे बच्चे, सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली क्या है, बीके हैं। ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी ना, पहले पहले ये बनते हैं, फिर तुम इनमें तो वह विराजमान है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा विराजमान है। बाबा कहते ये क्या हो गई, हमारी बड़ी माँ। तो बाबा कहता परंतु सामने किसको सुनाए, फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, मैं ज्ञान का सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। देखो शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। ये तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते मैं तो हूं ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, कब थे, 5000 वर्ष पहले, जब धरती पर सतयुग था। तो बाबा कहता तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी माया ने रावण ने बनाया, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। जब आत्मा रावण की मत पर चल पड़ी तो रावण ने क्या बना दिया, नरकवासी। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ है। बाबा समझा रहे हैं क्या, अब सबका पाठ पूरा हुआ। अब आत्मा इकट्ठी होंगी, जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कही, आज दुनिया में अनेक धर्म है लेकिन एक धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। केवल एक देवी देवता धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते, देवताओं की महिमा भी गाई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं,
कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, प्रभु आप ही तरस खाओ। तो बाबा कहता है जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। बाबा कहते द्वापर आया माना इंसान के अंदर ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए। बाबा ने समझाया। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। बाबा इसी ब्रह्मा के तन में आए तभी तो ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख करके याद करते हैं। बाबा कहते चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापिस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। देखो कितनी अच्छी बात कही है। बच्चे जन्म जन्मांतर का तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह माया की मत है। देखो कितनी अच्छी बात कही कि परमात्मा सर्वव्यापी कहना। बाबा कहते बच्चे ये क्या है? माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? मैं तो हूं ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। देखो शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, मैं हूं पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी जी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक बनता हूँ, नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। बाबा कहता मैं बच्चे तुम्हें मालिक बनाता हूँ और रावण फिर तुमसे राज्य छीन लेता है। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। यह बाप समझाते हैं। रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामेकम याद करो। बाबा कहता बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामेकम याद करो। बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस दूसरा न कोई। देखो कितनी अच्छी बात कही, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना है। ये चित्रों का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं जैसे कि हम आत्मा है, वैसे वह परमात्मा है। जैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते कि थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के बैठ जाता हूँ। रथी बन उनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे कि इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी बोलता हूँ। शिव बाबा कह रहे बच्चे मैं भी तो आर्गन्स के द्वारा बोलता हूँ। माता जी हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? आर्गन्स के द्वारा। हाँ कहाँ गई? अच्छा
बाबा कहते हैं नहीं तो मैं कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। नारायणी नशा, कौन सा नशा चढ़ रहा है? नारायणी नशा कि सुस्ती वाला नशा? अच्छा, बाबा कहते अभी तो तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा ने समझाया कि बच्चे ये शास्त्र आदि सब क्या हैं? भक्ति मार्ग के हैं। फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ और त्रेता से द्वापर कलयुग हुआ, पतित बने, तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। पतित पावन आकर के पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसको पावन बना न सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी नंबर बंदर जैसा और कोई में नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता नहीं, न कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, भल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। बाबा कहते घर ग्रस्त में रहते ऐसा कमाल करके दिखाओ जो साधु सन्यासी कर न सके। यह तमो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसीलिए इनसे ममत्व मिटाओ, सबको वापिस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो। अक्षर अपवित्र बनेंगे तो अपवित्र दुनिया में आ जाएंगे। अब कहते अगर अपवित्र बनेंगे तो अपवित्र दुनिया में आ जाएंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो। 63 जन्म बाबा कहते कैसे बन गए हो? एकदम गंदे। अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था? देखो बाबा कितनी अच्छी बात करे, तुम बड़े बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं कहते हो कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। बाबा कहता याद करो, मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो, शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते हैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण दिखाया। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सच्चा सतगुरु है, वही इस रथ में रथी है। इसे नंदीगढ़ भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुन को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। शिव बाबा कहते हैं अर्जुन को कि मैं आया हूँ तुम्हें माया पर जीत पहनाने। सतयुग में न रावण होता है न जलाते हैं, अभी तो रावण को जलाते ही
रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते सभी बनेंगे फरिश्ते सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाबा ने कहा कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। बाबा कहते बुद्धि योग तुम्हारा ऊपर ही लटकता रहे। वापिस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। आज का वरदान है बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बोलेंगे बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, जो बच्चे राइट हैंड वन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी वन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। पापी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे हैं, सपूत बच्चे और विश्व के श्रृंगार बच्चे के मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। और आज का स्लोगन है हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के रतन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का पॉइंट सुनेंगे। चौबीस तारीख का संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ ये बात विशेष अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस। अब कहते प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस। सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है, तो प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खाएंगे। परमात्मा गले का हार श्रृंगार विजयी रतन जरूर बनेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना है। बाबा कहते ऐसी प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना ही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। और आज का विचार सुनेंगे। चौबीस फरवरी का विचार, इस संसार में दूसरों की लोभ वृत्ति के कारण बहुत से लोग भूख मरते हैं। यदि हम बांटना सीख लेते तो यह समस्या हल हो गई होती। ओम शांति।
शांति। शांति। शांति। शांति। शांति। शांति।